सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे बड़ी भेंट मतलब मुलाकात जो हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच। क्या कारण था इस मिलाप के पीछे? क्यों औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दक्कन से आगरा बुलाया था? क्यों औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया था? और कैसे शिवाजी महाराज इस कैद से छूट गए थे? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। मुगल शासक औरंगजेब चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन होना चाहिए, बट उसके इस सपनों के बीच मराठे पहाड़ बनकर खड़े थे। दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजे जयसिंह को बड़ी बड़ी सेना और बड़े बड़े सरदारों के साथ भेजा। आते ही कुछ महीनों में मिर्जा राजे ने पुरंदर किले को जीत लिया। किले जीतते, लड़ाई करते तो ठीक था, पर अब तो वो प्रजा पर अत्याचार करने लग रहे थे, प्रजा को लूट रहे थे। अब शिवाजी महाराज को संधि या समझौता के बिना कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने में सहमति दर्शाई। अब गोवलकोंडा के कुतुब शाह बीजापुर की मदद कर रहे थे। फिर मिर्जा राजे ने सोचा, अगर शिवाजी भी उनको मिल जाएगा तो इन तीनों से एक साथ लड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मिर्जा राजे औरंगजेब से कह के शिवाजी महाराज को आगरा जाने का निमंत्रण देते हैं, बादशाह के 50वें बर्थडे के लिए। बादशाह की कपटी नीयत की वजह से महाराज जाने से इनकार करते हैं, लेकिन मिर्जा राजे शिवाजी महाराज के रक्षण करने की जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज को मिर्जा राजे जयसिंह ने और स्वयं औरंगजेब ने उनकी शाही रुतबे के अनुसार मान सम्मान का आश्वासन दिया था। दोस्तों, शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज, जो कि सिर्फ 9 साल के थे, उन्हें और अपने बाकी विश्वस्त साथी के साथ आगरा पहुंच जाते हैं। और उनका स्वागत किसी बड़े पद वाले व्यक्ति ने करना चाहिए था, बट राम सिंह, जो कि मिर्जा राजे का बेटा है, वो शिवाजी महाराज का स्वागत करता है। ये देखकर महाराज को गुस्सा आ जाता है। शिवाजी महाराज जब शाही दरबार में जाते हैं तो औरंगजेब उनकी ओर देखता भी नहीं और उन्हें अपने सरदारों के पिछले लाइन में खड़ा करता है। इस तरह किसी न किसी प्रकार से औरंगजेब शिवाजी महाराज का अपमान करता ही रहता है। शिवाजी महाराज अपमान से नाराज होकर गुस्से से औरंगजेब को खड़े बोल सुनाते हैं भरी सभा में, और गुस्से से पीठ दिखाकर भरी दरबार से चले जाते हैं। इस वजह से औरंगजेब शिवाजी महाराज और साथियों को नजरकैद करता है। हालांकि शिवाजी महाराज औरंगजेब की मनधरनी करके अपने साथियों को रिहा करते हैं और शिवाजी महाराज अब पूरी तरह से कैद हो चुके थे। उनके साथ नन्हे शंभू राजे भी थे और उनके अंगरक्षक भी थे। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। औरंगजेब ने पहरा और भी पक्का कर दिया था, जहां से निकल जाना लगभग नामुमकिन था। अब पूरे स्वराज्य को और आगरा में कैद मराठों को स्वराज्य का भविष्य दुर्बल लग रहा था, क्योंकि लाखों का पालनहार मुगलों की कैद में कैद था। अब औरंगजेब ने फैसला कर लिया था कि अगले 4-5 दिन में शिवाजी महाराज को, नन्हे संभाजी को और बाकी सब मराठा साथियों को मौत के घाट उतरना है। और शिवाजी महाराज को इस बात का पता चलता है। फिर शिवाजी महाराज को यह एहसास हो गया कि यही वक्त है जब इस कैद से निकल भागने की कोई योजना बनानी ही पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए 2 पार्ट में बनाया है। अगर आपको जानना है कि शिवाजी महाराज कैद से कैसे भाग पाए थे, अगर भाग पाए थे तो साथ में कौन कौन था, अगर कोई पीछे छूटा होगा तो औरंगजेब ने उसका क्या हाल किया होगा, शिवाजी महाराज ने कैद से पलायन कैसे किया था, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।